हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे। द लंचन। लंचन इसका मतलब होता है लाइट मिड डे मील, मतलब कि हल्का दोपहर का खाना। ये एक फॉर्मल टर्म है मिड डे मील को रेफर करने के लिए, जिसको कि हम फॉर्मल टर्म्स में बोल सकते हैं लंचन, लाइट मिड डे मील। वोकेबलरी जो इसमें यूज्ड है एडवांस लेवल की है और आप इन कॉन्टेक्स्ट इसको समझोगे। एक एक डिफिकल्ट वर्ड का हम बाद में सेंटेंस में यूजेज भी समझेंगे, जिससे कि आपको ये वाला जो भी वर्ड होंगे देर तक याद रहेंगे। और आज कुछ, क्योंकि ये फ्रेजेस बहुत सारे यूज्ड हैं इसमें, ट्रिकी फ्रेजेस, उनको आप किस तरीके से डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो उसका भी एग्जाम्पल है। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा पूरा वीडियो, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Many years ago in Paris, I received a letter from a lady। बहुत साल पहले पेरिस में, रिसीव मतलब मैंने प्राप्त किया, मुझे मिला एक लेटर एक लेडी से, हु admired, जो कि बहुत अच्छा मानती थी या एडमायर करती थी। मतलब कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, दैट मीन्स यू एडमायर दैट थिंग। हु एडमायर्ड मेरी राइटिंग्स, जो भी मैं लिखता था डीपली, दिल से उसको मेरी राइटिंग्स, जो भी मैं लेख लिखता था वो बहुत अच्छा लगता था। शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू मीट मी ओवर अ स्मॉल लंचन। सो उसने इच्छा जाहिर करी, एक्सप्रेस मतलब दूसरे के आगे दिखाना, अपनी डिजायर की, उसको इच्छा थी मुझसे मिलने की, ओवर अ स्मॉल लंचन, एक हल्के दोपहर के खाने के साथ। सो ओवर यहाँ पे ऐसे है कि दोपहर के खाने के वक्त, कि हम मिलें, एक लंचन में मिले और फिर बात करें। तो ये उसकी डीप डिजायर थी, तो उसने ये एक्सप्रेस करी, ये वाली डिजायर। आए यहाँ पे नैरेटर है जो कहानी सुना रहा है। एट फॉयो, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फॉयो। सो यहाँ पे इस होटल में उसने मिलने के लिए अपनी डिजायर एक्सप्रेस करी कि हम इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं, फॉयोज। अ प्रेस्टिजियस रेस्टोरेंट, प्रेस्टिजियस हो गया कि जिसकी काफी रेप्यूटेशन है, जो काफी फेमस है वहां पे, रेप्यूटेड है, जिसका काफी नाम है, ऐसे रेस्टोरेंट में, वेयर फ्रेंच सेनेटर्स सेनेटर्स डाइंड। तो सेनेटर्स इसका मतलब हो गया मेंबर ऑफ पॉलिटिकल सेनेट, जो कि एक सेनेट के सदन में होते हैं, मेंबर्स होते हैं। सो बड़े बड़े लोग वहां पे जाया करते थे इसी रेस्टोरेंट में, जो कि प्रेस्टिजियस था, जिसका काफी नाम था। यहाँ पे उसने मिलने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी नैरेटर के साथ। एट दैट टाइम, उस वक्त, माई फाइनेंशियल कंडीशन वॉज मॉडेस्ट। सो उस टाइम जब उसने ये रिक्वेस्ट करी थी, जो नैरेटर है उनकी आर्थिक स्थिति जो है, हालात जो है, वो कैसे थे, मॉडेस्ट, बिल्कुल साधारण, ज्यादा पैसे नहीं थे उनके पास। तो उसको बोलते हैं हम मॉडेस्ट, मीन्स बिल्कुल साधारण से, सिंपल से थे, नॉट लार्ज और एक्सपेंसिव। एंड विद ओनली 8 francs टू लास्ट द मंथ, आई हेजिटेटेड। फ्रैंक्स यहाँ पे करेंसी है, तो उन्होंने बोला कि केवल 80 फ्रैंक्स रह गए थे टू लास्ट द मंथ, की पूरे महीने के खर्चे के लिए। आई हेजिटेटेड, इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचाया कि उसको बुलाना भी चाहिए क्या लंच पे। येट, फिर भी, हर फ्लैटरिंग वर्ड्स एंड इंसिस्टेंस लेफ्ट मी अनेबल टू डिक्लाइन। सो अभी तो जो नैरेटर है उनको सिर्फ एक लेटर मिला है, तो लेटर में कैसे वर्ड्स यूज किए हैं लिखने वाले ने, फ्लैटरिंग, मतलब चापलूसी भरे। तो उनके जो फ्लैटरिंग वर्ड्स थे, तो लेटर में उसने कुछ फ्लैटरी से भरे हुए वर्ड्स लिखे होंगे उनकी तारीफ में, नैरेटर की तारीफ में। उनके वर्ड्स कैसे थे, चापलूसी से भरे हुए। तो ऐसे वर्ड्स, और इंसिस्टेंस, इसका मतलब हो गया कि उनकी जो जिद थी या रिक्वेस्ट थी कि मुझे मिलना है, इंसिस्ट कर रही थी वो, उनकी इंसिस्टेंस लेफ्ट मी अनेबल टू डिक्लाइन, तो उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं डिक्लाइन न कर सकूं, मना न कर सकूं। डिक्लाइन समथिंग का मतलब होगा कि किसी चीज को मना करना, लेकिन यहाँ पे है अनेबल, कि मैं मना नहीं कर पाया। फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं येट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रास्टिंग कोई चीज बताई गई है। कॉन्ट्रास्ट के लिए हम येट यूज करते हैं, कि जैसे जो सिचुएशन यहाँ बताई है उसके ऑपोजिट यहाँ हो रही है, कि इतने ही पैसे रह गए थे, महीने चलाना था मुझे, लेकिन फिर भी जो उसने ये चापलूसी से भरे हुए शब्द यूज किए थे लेटर लिखते हुए, बार बार इंसिस्ट कर रही थी, उसकी वजह से मैं मना नहीं कर पाया।
आई कंसोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को तसल्ली दी। कंसोल का मतलब होता है तसल्ली देना या मनाना अपने आप को। सो तसल्ली दी खुद को, दैट अ लाइट मील वुड नॉट कॉस्ट मच, कि एक जो हल्की सी तो मील होगी, लंचन का मतलब होता ही है कि दोपहर की हल्की मील, मिड डे मील, कि उसका तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। एंड विद कॉशियस ऑप्टिमिज्म आई फिक्स्ड द मीटिंग। कॉशियस होता है कि सोच समझ कर लिया गया, जो ऑप्टिमिज्म आशावाद वाला फैसला था कि हाँ हाँ ज्यादा तो खर्चा नहीं होगा। तो मैंने मीटिंग फिक्स कर दी कि मैं उससे मिलूंगा, उस लेडी से मिलूंगा जिसने मुझे लेटर लिखा था, जो मेरी राइटिंग्स की बहुत तारीफ कर रही थी लेटर में। व्हेन आई फाइनली मेट हर, जब मैं आखिरकार उससे मिला, फाइनली आखिरकार मैं जब उससे मिला, आई फाउंड हर टू बी अ वुमन इन हर फोर्टीज। तो मैंने फाउंड हर टू बी, मैंने पाया उसको कि वो एक वुमन थी अपनी फोर्टीज में। फोर्टीज का मतलब होता है 41 से लेके 49 तक, इस एज ग्रुप को बोलते हैं फोर्टीज। तो अपनी फोर्टीज में थी। तो नैरेटर तो सोच रहे थे कि कोई सुंदर सी लड़की होगी, उससे मिलूंगा, चलो लंच खाएंगे एक साथ। लेकिन क्या हुआ, पहले ही थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि वो एक तो फोर्टीज में थी, टॉकेटिव, बहुत बात करने वाली, प्लेन इन अपियरेंस, अपियरेंस मतलब दिखने में कैसी थी, बिल्कुल साधारण सी, ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं थी, येट कॉन्फिडेंट। अब येट का यूज फिर से मैंने आपको बताया था पिछली बार, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं कि एक तरफ तो ये वाली क्वालिटी है कि ज्यादा बोल रही है, दिखने में भी बिल्कुल प्लेन लुकिंग है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट थी, बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। विद अ डिसआर्मिंग स्माइल, डिसआर्मिंग स्माइल। सो डिसआर्मिंग इसका मतलब होता है कि जो बिल्कुल चार्मिंग से स्माइल हो, कपट से भरी हुई ना हो, तो ऐसी जो उसकी मुस्कान थी। शी रीअश्योर्ड मी दैट शी नेवर एट मोर देन वन थिंग एट लंचन। ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये उस लेडी के ही शब्द है। उसने जो एक अच्छी सी, उसने चार्मिंग सी स्माइल दी नैरेटर को, उस स्माइल से उसने रीअश्योर कराया, उसको आश्वस्त करा दिया, अश्योरेंस दे दी। और ये बोला भी कि वो कुछ ज्यादा नहीं खाती, नेवर एट मोर देन मतलब एक चीज ही खाती है दिन में, उससे ज्यादा नहीं खाती लंच के टाइम पे। बट हर एक्शंस बिट्रेड हर वर्ड्स, लेकिन जो उनके एक्शंस थे, मतलब कि अब जो उन्होंने किया, वो उनके जो शब्द थे उसका साथ नहीं दे रहे थे। बिट्रे का मतलब ऐसे क्या होता है, धोखा देना, टू गो अगेंस्ट वंस वर्ड्स, जैसा बोला है उसका मान न रखना, जो बोला है उसका पालन न करना। तो ये तो वैसे एक फ्रेज है, एक्शंस बिट्रेइंग द वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो ऐसा हो गया कि जो उसके एक्शंस थे वो तो बिल्कुल ही उल्टे थे उसके। जो वो कह रही थी कि मैं तो बस इतना सा ही खाती हूँ, एक ही चीज खाती हूँ, लेकिन जो उसके एक्शंस थे, वो हम अभी पढ़ेंगे क्या एक्शंस थे, वो बिल्कुल ऑपोजिट थे जो उसने अभी कहा था। तो ये हम एग्जाम्पल बाद में समझेंगे। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे ही सेड ही वॉज नॉट नर्वस, उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो कोई नर्वसनेस नहीं है, लेकिन जो उसके शेकिंग हैंड्स थे, कि कांप रहे थे उसके हाथ, बिट्रेड हिज वर्ड्स, मतलब दिख तो कुछ और ही रहा था, बोल तो रहा है कि नर्वस हूं, बट एक्शंस बिट्रेड हिज वर्ड्स। एक और एग्जाम्पल है, शी सेड शी वॉज हैप्पी, कि वो तो कह रही थी कि बहुत हैप्पी है, बट टीयर्स बिट्रेड हर वर्ड्स, लेकिन जो उसके आंसू थे वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। तो यही इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, हर एक्शंस बिट्रेड हर वर्ड्स। तो उसके एक्शंस की से तो कुछ और ही कहानी का पता लग रहा था, क्या था, शी बिगैन, उसने शुरू किया, बाय ऑर्डरिंग सामन, तो ये उसने ऑर्डर क्या किया, सामन, इसमें एल साइलेंट है, एक तरीके की फिश होती है ये, काइंड ऑफ फिश, एंड कैवियर, कैवियर, तो ये एक फिश के एग्स होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव डिश होती है। तो दोनों के दोनों उसने शुरुआत में ही क्या कर दिया, एक्सपेंसिव चीजें ऑर्डर करना शुरू कर दिया, सामन एंड कैवियर। वाइल आई सेटल्ड फॉर द चीपेस्ट मटन चॉप्स, जबकि ये एक फ्रेज है, सेटल फॉर समथिंग, तो इसका मतलब होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो किसी चीज को जिसकी आपने ज्यादा ज्यादा जिसकी इच्छा हो भी नहीं रही है। तो खाने का तो उनका भी मन कर रहा था, बट ही सेटल्ड फॉर चीपेस्ट, सबसे सस्ता मटन चॉप्स। इसके लिए उन्होंने अपनी इच्छा
या इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया कि चलिए वो इतना एक्सपेंसिव खा रही है तो मैं थोड़ा चीप चीजें खा लेता हूँ, सस्ती चीजें. So she began by ordering salmon and caviar while I settled for the cheapest mutton chops. My heart sank further when she summoned white champagne. Champagne. फर्दर का मतलब हुआ कि और भी ज्यादा. और ये एक एक्सप्रेशन है माई हार्ट सैंक, कि मेरा दिल तो बिल्कुल बैठ ही गया. सो ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं कि सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस, वरी और डिसअपॉइंटमेंट, जब अचानक से कुछ दिल बैठ जाए, मन भारी हो जाए. ठीक है, जैसे कि माई हार्ट सैंक व्हेन आई सॉ लॉन्ग एग्जाम पेपर. अरे इतना लंबा पेपर है, देखकर ही मेरा दिल बैठ गया. और बैड न्यूज सुनते ही मेरा दिल बैठ गया. ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ, इतनी एक्सपेंसिव डिश तो उसने पहले ही ऑर्डर कर ली थी, तो जो नैरेटर है उनका दिल और भी ज्यादा आगे बैठ गया जब उसने समन. वैसे समन का एक मीनिंग होता है कि बुलावा भेजना, ऑर्डर भेजना, कि एक आदमी आए उस जगह. लेकिन एक और मीनिंग इसका ये होता है टू फाइंड स्ट्रेंथ या करेज. जब उसने मतलब हिम्मत करके एक और चीज ऑर्डर कर दी, वो थी वाइट शैम्पेन. ये इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है. और शैम्पेन का मतलब होता है एक वाइट वाइट वाइन दैट हैज लॉट ऑफ बबल्स. और बहुत एक्सपेंसिव होती है ये वाइट शैम्पेन, एक तरीके की ड्रिंक. ये भी ऑर्डर कर दी. फॉलोड बाय द मोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रावेगेंट एस्पेरेगस. तो एक्स्ट्रावेगेंट हो गया बहुत महंगा. ठीक है, बहुत ही खर्चीला, मतलब काफी एक्सपेंसिव जो था एस्पैरागस. और ये एक तरीके का प्लांट होता है जिसकी लंबी लंबी स्टेम्स होती है, जो कि हम खाते हैं, पत्तों वाली एक वेजिटेबल. तो एक्स्ट्रावेगेंट जो कि बहुत ही खर्चीली महंगी सब्जी थी, वो भी ऑर्डर कर ली. ईच आइटम अराइविंग विद अ फ्लरिश. और हर एक आइटम जो है वो परोसी जा रही थी डेकोरेशन के साथ, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है. तो जो भी वहां पे आइटम आ रही है वो कैसी है, वेल डेकोरेटेड. उसको और भी अट्रैक्टिव, डिशेस को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो फ्लरिश के साथ आ रही थी, उनको पेश की जा रही थी. दो माई माउथ वाटर्ड. हालांकि मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था. माई माउथ वाटर, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस जो उसने महंगी डिशेस ऑर्डर करी और वो भी पूरे डेकोरेशन के साथ आ रही थी, तो ये सारी चीजें देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था. तो हालांकि ये सब हो रहा था, आई फोर्स्ड माई सेल्फ इन टू रेस्ट्रेंट. तो मैंने अपने आप को एक तो फोर्स किया, खुद को बड़ी मुश्किल से मनाया कि वो रेस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल, कि वो संयम बरते उस टाइम पे. ठीक है, एबिलिटी टू होल्ड बैक, अपने आप को रोके, क्योंकि फिर तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा. साइलेंटली कैलकुलेटिंग द रैपिडली माउंटिंग बिल. चुपचाप कैलकुलेट करते हुए, हिसाब किताब लगाते हुए, रैपिडली बड़ी तेजी के साथ, बिल जो है वो माउंट मतलब बढ़ता जा रहा था. माउंटिंग कोई चीज जो इंक्रीज होती जाती है उसको बोलते हैं माउंटिंग. तो अभी यहां से पढ़ लेते हैं. दो माई माउथ वाटर्ड, आई फोर्स्ड माई सेल्फ इन टू रेस्ट्रेंट, साइलेंटली कैलकुलेटिंग द रैपिडली माउंटिंग बिल. तो हालांकि मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि वो संयम बरते उस टाइम पे, सेल्फ कंट्रोल रखे, क्योंकि मैं चुपचाप कैलकुलेट कर रहा था, जो बिल बढ़ता ही जा रहा था. टू माई हॉरर, मेरे डर की तो कोई सीमा ही नहीं रही, कोई बाउंड्री नहीं रही. शी एंडेड द फीस्ट विद आइसक्रीम. अब जो ये फीस्ट, ये दावत जो उसने ले ली इतनी एक्सपेंसिव खाने पीने से, उसके बाद उसने एंड किया इसको आइसक्रीम ऑर्डर करके, कॉफी एंड इवन अ पीच ऑफर्ड बाय द वेटर. तो उसने क्या क्या ऑर्डर कर दिया, एक तो आइसक्रीम, एक कॉफी. सो पीच एक टाइप का फ्रूट होता है, ये वेटर ने ऑफर किया होगा, प्रस्ताव रखा होगा, तो उसने इसका भी ऑर्डर दे दिया. तो ये सब चीजें उसने लास्ट में एंड किया, मतलब खाने को, ये सब चीजों के बाद ये भी चीजें ऑर्डर कर दी, आइसक्रीम, कॉफी एंड पीच. व्हेन द ऑर्डील ऑर्डील कंक्लूडेड. अब ऑर्डील ये नाउन है, इसका मतलब होता है कि अनप्लेजेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही खराब अनुभव रहा हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही मुश्किल रहा हो. तो ये नैरेटर के लिए तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था, तो उसके लिए एक ऑर्डील के तरह था ये सारा का सारा.
वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। तो जब ये ऑर्डील खत्म हुई, ये ऐसे बुरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस खत्म हुआ, आई पेड द बिल, तो मैंने बिल चुकाया, बिल पे किया, लीविंग ओनली अ मीगर मीगर टिप, छोड़ते हुए एक बहुत ही छोटी या कम, मीगर का होता है टू स्मॉल मतलब कि बहुत ही कम टिप छोड़ी वेटर के लिए, क्योंकि पैसे ही नहीं बच गए थे अब तो। एंड वॉकड आउट विद एम्प्टी पॉकेट्स फॉर द मंथ, और बाहर निकला उस रेस्टोरेंट से खाली जेब लेकर पूरे महीने के लिए, क्योंकि जो पूरे महीने की बचत थी या जितने पैसे रह गए थे वो सारा खत्म हो गया था अभी इस दावत में, जो कि लंचन था, विच वॉज सपोज टू बी अ स्मॉल मिड डे मील। येट लाइफ हैज इट्स ओन सेंस ऑफ आयरनी। आप देखिए फिर से येट का यूज है, इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रास्ट में आने वाला है, कुछ अलग चीज बताई जाएगी। अब ये तो बुरा एक्सपीरियंस हुआ, अब कुछ अच्छा ही होगा। येट लाइफ हैज इट्स ओन सेंस ऑफ आयरनी, आयरनी का मतलब होता है कि एक तरीके की विडंबना, द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना। तो जीवन का भी अपना ही एक विडंबना है। ये थोड़ी सी फ्रेज डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं। देखो, लाइफ ऑफन टर्न्स आउट ऑपोजिट टू व्हाट वी एक्सपेक्ट, मतलब जिंदगी कभी कभी क्या होती है, जैसे हम सोचते हैं ना कि ऐसी चलेगी, उसकी ऑपोजिट हो जाती है। तो उस केस में हम बोलते हैं हाउ आयरॉनिकल, हाउ आयरॉनिकल, जो सोचा था आयरॉनिकल, ठीक है, उसका उल्टा ही हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इट्स एन आयरनी दैट द टीचर फॉरगॉट हर ओन होमवर्क, कि टीचर जो कि पढ़ाती है वो खुद ही अपना काम भूल गई, कितना आयरॉनिकल है। फिर एक और है कि वो तो उड़ने से, उड़ान भरने से, एरोप्लेन में बैठने से डरती है, लेकिन लाइफ की आयरनी देखिए कि अपनी बेस्ट फ्रेंड उसको उसी जगह मिली कि जहां पे वो सबसे ज्यादा डरती है। तो इस तरीके से हम आयरनी यूज करते हैं। आयरॉनिकल सिचुएशन हो गई, तो कैसी स्थिति हो गई, पढ़ेंगे अभी क्या सिचुएशन हुई। सेंस ऑफ आयरनी, लाइफ हैज इट्स ओन सेंस ऑफ आयरनी, जिंदगी की अपनी ही विडंबना है। 20 years लेटर आई सॉ हर अगेन, 20 साल के बाद, अब 20 साल बीत गए तब से। सो नैरेटर भी उम्र में बड़ा हो गया और वो जो लेडी थी वो भी बड़ी हो गई, तो वो बता रहा है कि आई सॉ हर अगेन, मैंने फिर से देखा उसको। वंस स्लेंडर इन एपिटाइट, वंस एक बार, और स्लेंडर वैसे होता है कि पतला, तो यहाँ पे इसका यूज किया गया एपिटाइट, भूख के कॉन्टेक्स्ट में, कि जिसकी एपिटाइट बहुत ही कम थी। तो क्या कम थी, वो तो हमें पता है कि क्या एपिटाइट रही थी उसकी 20 साल पहले। वंस स्लेंडर इन एपिटाइट, नाउ वेइंग हेविली अपॉन लाइफ एट 130 किलोज, और अब वो वे कर रही थी, मतलब उसका वजन था बहुत ही भारी, जो कि था 130 kgs, मतलब खाने पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तो 20 years के बाद जब नैरेटर मिले उनसे, वो 130 kgs की हो गई थी। तो ये कह रहा है कि ये देखो लाइफ की आयरनी, जब मैंने बाद में देखा, और इस जब इस सिचुएशन में उन्होंने इस लेडी को देखा, तो उनको हुई एक साइलेंट सेटिस्फैक्शन। इन दैट मोमेंट, उस पल, आई फेल्ट अ क्वाइट सेटिस्फैक्शन। तो इसको भी जैसे साइलेंट सेटिस्फेक्शन या क्वाइट सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि बिना बोले ही मुझे बड़ी खुशी हुई, कि एक क्वाइट सी हैप्पीनेस यू फील इनसाइड, आपके अंदर जो होती है, आप दूसरों को नहीं दिखाते हो लेकिन मन ही मन बहुत संतोष होता है, बड़ी खुशी होती है। जैसे कि ही फेल्ट साइलेंट सेटिस्फेक्शन आफ्टर हेल्पिंग पुअर मैन, तो यहाँ पे चलो गरीब की मदद करी तो संतुष्टि हुई, सेटिस्फेक्शन मिला। आई वॉच सनसेट विद साइलेंट सेटिस्फेक्शन, मेरे को मन ही मन संतुष्टि हुई, मैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और यहाँ पे उनको किस तरीके की खुशी मिल रही है कि अच्छा हुआ इसका वजन इतना सारा बढ़ गया है, और ये अभी और भी अच्छी नहीं लग रही है दिखने में। तो ये इस टाइप का साइलेंट सेटिस्फेक्शन नरेटर को हुआ, एज दो टाइम इटसेल्फ हैड अवेंज्ड अवेंज्ड द लंचन ऑफ माय यूथ, कि ऐसा लगा मानो, एज इफ, मतलब कि मानो कि समय ने खुद बदला ले लिया हो। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, टू टेक रिवेंज, टू गेट रिवेंज, टू पनिश समवन, कि जिंदगी ने खुद ही बदला ले लिया था उस लंचन का, जो मैंने, जब मैं युवा था तब मैंने इसको दिया था। क्योंकि उस टाइम तो जो नैरेटर थे वो बिल्कुल हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि खुद उन्होंने इसको लंच पे बुलाया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि इतने साल के बाद जिंदगी ने बदला ले लिया, क्योंकि उनका वजन इतना बढ़ गया था, और मेरे लंचन का बदला लिया, जो मैंने उनको लंच दिया था जब मैं युवा था, यूथ था, यंगर था। सो क्या है इस स्टोरी से हमको
मॉरल या टेक अवे हम क्या ले सकते हैं स्टोरी से कि डू नॉट जज पीपल बाय देयर वर्ड्स, एक्शंस रिवील द ट्रूथ। कि जो लोग बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, उससे लोगों को जज मत करो। जो भी उसने लेटर लिखा और उसकी चापलूसी करी, फ्लैटरी करी, उससे लोगों को जज नहीं करना चाहिए। एक्शंस देखने चाहिए कि एक्शंस क्या करते हैं, वही सच्चाई बताते हैं। स्पेंड विद इन योर मीन्स, तो एक तरीके से ये जो नैरेटर है उनको भी सबक सिखाता है कि खर्चा भी ऐसा करो जो आपकी लिमिट में ही हो। डोंट लेट फ्लैटरी ट्रैप यू, कि अगर कोई आपकी चापलूसी करके आपका फायदा उठा रहा है तो इसमें मत फंस जाओ, इस फ्लैटरी ट्रैप में मत फंस जाओ। लाइफ हैज इट्स ओन वे ऑफ गिविंग जस्टिस। अब जैसे कि उस लेडी ने भी नैरेटर का फायदा उठाया, तो जिंदगी का भी अपना ही तरीका होता है जस्टिस देने के लिए। आयरनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आयरनी भी हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा है, विडंबना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सिचुएशंस या चीजें होती हैं अनएक्सपेक्टेडली, जैसे हमने सोचा होगा कि जिंदगी ऐसे चलेगी, वैसे नहीं चलती, कई बार उल्टा भी हो जाता है उसका। आयरनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये तो जिंदगी का एक हिस्सा ही है। इसका डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। तो अगर आप ये मेंबरशिप लेवल 2 की ज्वाइन करते हो, आपको बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि रोज यहाँ पे पीडीएफ्स भी पोस्ट किए जाते हैं। और अगर इसके थ्रू आप स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हो तो दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए अभी वोकेबलरी रिवाइज करते हैं। लंचन नाउन है, हल्का दोपहर का खाना। मॉडेस्ट ये एडजेक्टिव है कि बिल्कुल साधारण, नॉट लार्ज नॉर एक्सपेंसिव। और इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंस मतलब एक्ट ऑफ डिमांडिंग समथिंग, इंसिस्ट करना फर्म तरीके से, एक तरीके से जिद करना। ऑप्टिमिज्म आशावाद को बोलते हैं। डिसआर्मिंग, डिसआर्मिंग होता है जो कि जिसमें कोई छल कपट ना हो। रिमूविंग सस्पिशन और हॉस्टिलिटी, जो आपके गुस्से को भी शांत कर दे, डिसआर्मिंग। चार्मिंग, बिट्रे होता है धोखा देना, ये एक वर्ब है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ही शान शौकत से भरा हुआ, फिजूल खर्च, बहुत खर्चीला। फिर है रेस्ट्रेंट, अपने आप को रोकना, संयम रखना, सेल्फ कंट्रोल रखना। ऑडील, ऑडील होता है कोई मुश्किल एक्सपीरियंस। आयरनी हमने पढ़ा था, विडंबना, द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ऑफन इन अ ह्यूमरस वे, अक्सर ह्यूमरस तरीके से, मतलब कि बहुत अम्यूजिंग तरीके से या फनी तरीके से। अवेंज्ड बदला लेना, रिवेंज लेना। और कॉम्प्लेसेंसी, इसका मतलब होता है फीलिंग क्वाइट सेटिस्फेक्शन। तो जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि जो नैरेटर है उनको क्वाइट सेटिस्फेक्शन हुआ, दैट मीन्स ही वाज कॉम्प्लेसेंट। एक बार सारे के सारे वर्ड्स जो है उनको सेंटेंसेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी सीख लेते हैं। लंचन जो है, जैसे कि बिजनेस लंचन हो गया, या फॉर्मल टर्म है, या फैमिली लंचन हो गया। वी हैड अ स्मॉल लंचन एट ऑफिस, या शी इनवाइटेड मी टू फैमिली लंचन। मॉडेस्ट होता है बिल्कुल साधारण, मॉडेस्ट इनकम, छोटी मोटी इनकम जिसकी होगी बोल सकते हैं मॉडेस्ट इनकम, या मॉडेस्ट ड्रेस, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। शी लिव्स ऑन मॉडेस्ट सैलरी, हर मॉडेस्ट स्माइल इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब है इंसिस्टेंस, मतलब जोर देकर कोई रिक्वेस्ट करना, फर्म इंसिस्टेंट, जेंटल इंसिस्टेंट, किस तरीके से। एट हर इंसिस्टेंट वी स्टेड लॉन्गर, क्योंकि उसने आग्रह किया, जिद करी, तो हम थोड़ा और देर तक रुक गए। और उसकी जो ऑनेस्टी के ऊपर जिद थी, उसने मुझे इंस्पायर किया, उसकी इस क्वालिटी ने मुझे इंस्पायर किया। ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद, ब्राइट ऑप्टिमिज्म, हिज ऑप्टिमिज्म गेव मी स्ट्रेंथ। डिसआर्मिंग है जो कि निष्कपट है, बिना छल कपट के। हिज डिसआर्मिंग वर्ड्स काम्ड एवरीवन, जब उसने बिना छल कपट वाले शब्द कहे तो सब लोग शांत हो गए। बीट्रे मतलब धोखा देना, विरोध करना, जैसे कि किसी के ट्रस्ट को तोड़ना तो धोखा देना, किसी के सीक्रेट को तोड़ देना, बिट्रे धोखा देना। ही बिट्रेड हिज फ्रेंड्स ट्रस्ट, हर आईज बिट्रेड हर फियर, मतलब उसको डर तो लग रहा था लेकिन वो दिखा नहीं रही थी, लेकिन उसकी आईज में सब कुछ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत डरी हुई है किसी चीज को लेकर। हर आईज बिट्रेड हर फियर। एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्च या बहुत खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल हो सकता है, या ड्रेस हो सकती है, गिफ्ट्स हो सकते हैं। ही बॉट एन एक्स्ट्रावेगेंट वॉच, हर टेस्ट इन क्लोथ्स इज एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब बहुत ही महंगी ड्रेसेस पहनती है। रेस्ट्रेंट अपने आप पर संयम या कंट्रोल रखना। ही शोड रेस्ट्रेंट इन एंगर, गुस्सा आया तो उसने रेस्ट्रेंट दिखाया। रेस्ट्रेंट इज नीडेड इन स्पेंडिंग, खर्चने में आपको रेस्ट्रेंट की जरूरत है, अपने आप को रोकना है किसी पॉइंट में, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। ऑर्डील, एक बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस। लूजिंग माई बैग वॉज अ टेरिबल ऑर्डील,
द एग्जाम वॉज रियल ऑर्डील फॉर हर, कि मतलब एग्जाम बहुत ही कठिन मुश्किल एक्सपीरियंस था उसके लिए। और आयरनी का मतलब क्या होता है? विडंबना। क्रूअल आयरनी या स्वीट आयरनी। लाइफ्स आयरनी मेड हिम लाफ, जिंदगी की विडंबना ने उसको हंसने पर मजबूर किया। इट वॉज एन आयरनी ऑफ फेट, क्योंकि किस्मत का खेल था, ये किस्मत की विडंबना थी। अवेंज होता है बदला लेना। ही अवेंज्ड हिज फादर्स डेथ। शी अवेंज्ड द इंसल्ट, जो इंसल्ट है उसका उसने बदला लिया। कॉम्प्लेसेंसी, ये हो गया कि एक तरीके से संतोष संतुष्टि में बैठे रहना। डेंजरस कॉम्प्लेसेंसी, सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। हिज कॉम्प्लेसेंसी कॉस्ट हिम द जॉब, जो वो बिल्कुल संतुष्टि से बैठा ही रहा, आत्मसंतोष से बैठा रहा, तो उसकी वजह से उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। सक्सेस शुड नॉट लीड टू कॉम्प्लेसेंसी, अगर एक बार आप सफल हो जाते हो उसका मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, संतोष सेटिस्फाइड होकर बैठ जाओ, फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए सक्सेस की वजह से आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं बनना चाहिए। कुछ फ्रेजेस जो थी उसको किस तरीके से डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आप यूज कर सकते हो, देखिए। विद अ डिसार्मिंग स्माइल, एक निष्कपट मुस्कान के साथ, मतलब बिना छल कपट के जो आपकी स्माइल है उसके साथ। तो डेली यूज में आप कैसे यूज कर सकते हो? जब भी कोई स्माइल, जब किसी की स्माइल पीपल को, मतलब लोगों को रिलैक्स महसूस कराए या माफी दे दे, यू कैन कॉल इट अ डिसार्मिंग स्माइल। मतलब गुस्से में है और उनका गुस्सा शांत हो जाए, या जिसके ऊपर गुस्सा है सिर्फ एक स्माइल को देखकर उसको माफ कर दे, तो आप बोल सकते हो कि डिसआर्मिंग स्माइल थी वो। अभी दूसरा एक्सप्रेशन था, बट हर एक्शंस बिट्रेड हर वर्ड्स। अगर आप इस टाइप का कोई फ्रेज कहीं पर देखते हो, इसका मतलब हो गया कि उसके जो एक्शंस है बिल्कुल ऑपोजिट है जो वो शब्द कह रही है उससे। जैसे कि आप किस सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हो? यूज बिट्रेड हियर नॉट एज चीटिंग बट एज शोइंग द ट्रूथ बाय मिस्टेक। मतलब इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि चीटिंग कर ली उसने, इसका मतलब है कि जो दिख रहा है वो असल में वो नहीं है। जैसे कि टीयर्स बिट्रेड हर वर्ड्स, मतलब वो तो कह रही है कि वो खुश है, लेकिन जो आंसू है वो तो सब रियलिटी बता रहे हैं। माई हार्ट सैंक, अगर आपका दिल बैठ जाता है दैट मीन्स अचानक से कोई ऐसी चीज होती है जो आपको लो फील करवाती है, नर्वस या होपलेस फील कराती है। साइलेंट डिससेटिस्फेक्शन हमने किया, कैसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं? यूज इट व्हेन यू एंजॉय समथिंग इन पीस विदाउट नीडिंग टू टेल अदर, जब दूसरों को बताने की जरूरत ना पड़े, अपनी शांति से कोई चीज आप एंजॉय करते हो तो आप बोल सकते हो साइलेंट सेटिस्फेक्शन, क्वाइट सेटिस्फेक्शन। लाइफ हैज इट्स ओन सेंस ऑफ आयरनी, कि जिंदगी भी अपनी अपनी ही विडंबना होती है। और इसको आप कब यूज कर सकते हो? जब जिंदगी आपको सरप्राइज करे अनएक्सपेक्टेड तरीके से या ऑपोजिट तरीके से। मतलब जैसे आपने सोचा हो कि ऐसी लाइफ चलेगी, उसका ऑपोजिट हो जाए, दैट मीन्स एक आयरनी हो गई आपके साथ। लाइफ हैज टर्न आयरॉनिकल, लाइफ हैज इट्स ओन सेंस ऑफ आयरनी। एक और फ्रेज जो हम इस स्टोरी से सीखते हैं वो है टू स्पेंड विद इन योर मीन्स, मतलब कि अपनी जितनी औकात है या क्षमता है उसमें रहकर ही खर्चा करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे डेली यूज कर सकते हैं? एडवाइस के तौर पर, फॉर वाइज फाइनेंशियल हैबिट्स इन डेली लाइफ, जैसे कि ही ऑलवेज स्पेंड्स विद इन हिज मीन्स एंड सेव्स द रेस्ट, मतलब जितनी उसकी औकात है या जितना उसके लिमिट्स में है उतना ही वो हमेशा स्पेंड करता है, बाकी वो फिर बचा लेता है। अब एक बार हम सिंप्लीफाइड वर्जन इस स्टोरी का पढ़ेंगे, ठीक है? जिनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी स्टोरी, अब तो आपको वर्ड मीनिंग्स भी समझ में आ गए। एक बार सिर्फ हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, और इस बार साइड साइड में यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो सिर्फ हम रीड करेंगे और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ लोगे इजीली। द लंचन। Many years ago, when I was living in Paris, I received a letter from a lady who admired my books. She wished to meet me for a small luncheon at Foyon, a very fine restaurant. At that time, I was not very rich and had only 80 francs to last the whole month. Still, I could not refuse her request and agreed to meet her, hoping that the cost would not be too high. When I met her, she was a woman in her 40s, plain looking but full of confidence. She told me that she never ate much at luncheon, but soon
She began ordering expensive dishes, one after another. She chose salmon, caviar, and champagne, while I quietly asked for the cheapest mutton chops. To make things worse, she also ordered asparagus, ice cream, coffee, and finally a peach. My heart was heavy as I thought about the bill, but I tried to smile and hide my worry. At last, when the bill came, I had to pay almost all the money I had, leaving me with nothing for the rest of the month. Yet, life has a strange way of balancing things. 20 years later, I saw her again. Once she had claimed to eat very little, but now she weighed over 100 kilos. That sight gave me silent satisfaction, as if nature itself had taken my revenge. वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो. सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स.